बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन 48 घंटों में साबिक आर्मी चीफ की खान साहब से मुलाकात का बहुत चर्चा रहा और इस पर नाम भी सामने आने लगे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई, लोगों ने वीलॉग्स भी किए, अपनी अपनी राय दी। अब अलीमा खान साहिबा का भी इस पर बयान आ गया है, नाम भी सामने आ गए। यानी बहुत से लोगों ने तो नाम लिया जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो लोग अपने ज़राए से खबर दे रहे थे उनका यह कहना था कि वो एक्सटेंशन भी ले चुके हैं, तो इसलिए बहुत से लोगों ने साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का नाम लिया। अब बात ये नहीं कि सोशल मीडिया पर ऐसे ही किसी ने बात की हो, इस पर हमने तवील एक वीडियो भी बनाई थी और हरमीत सिंह जो पाकिस्तान के पहले सिख एंकर पर्सन जर्नलिस्ट हैं उनसे हमने तवील बात की थी, क्योंकि जो लोग ये खबर सामने लाए थे या कम से कम ये कि पहले सामने लाए थे उनमें यकीनन हरमीत सिंह भी थे और वो बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं। ज़ाहिर है कि जब इतने बड़े चैनल्स में आप काम करते हैं एंकर पर्सन के तौर पर भी, रिपोर्टर के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर, तो आपको पता होता है कि क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो हमने उन्हीं से बात की थी और उनका मौक़िफ़ इस पर लिया था और ज़ाहिर है कि ज़राए तो हमने नहीं पूछे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो कन्फर्म कर सकते हैं कि मुलाकात हुई है। अभी भी हरमीत सिंह गिलगित-बल्तिस्तान में है और वहाँ पर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, किसका ज़ोर है, इस पर भी वो बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको कॉल भी की लेकिन राब्ता नहीं हो सका कि उन्हीं से ये बात करने के लिए कि अलीमा साहिबा का भी इस हवाले से अब पोस्ट आ गया है। उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट डाली है और वो एक और बिल्कुल तरफ तवज्जो दिला रही हैं कि ये तो बात कुछ और है और कहानी कहीं और जा रही है। इस बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उस पर हमने बात करनी है तफसील से। लेकिन अभी कौन लोग हैं जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, क्योंकि ये बात उससे जुड़ती है। जो लोग कह रहे हैं कि जी इनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, साबिक आर्मी चीफ की इमरान खान से, उसकी वजह उनसे जब पूछते हैं कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी है खान साहब से मुलाकात करने की, तहरीक इंसाफ को तो अपने मसाइल हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और ना बहलों की मुलाकात होती है गिलगित-बल्तिस्तान में, उनको किसी तरह की कैंपेन की इजाज़त नहीं है, हर तरफ से दबाव प्रेशर है, निज़ाम पंजे गाड़े हुए है, चल रहा है जैसे भी है, तो खान साहब से बात करने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब इसीलिए ज़रूरत है कि मौजूदा निज़ाम में बैठे हुए वज़रा जो कोई कहते हैं हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की दरारें वाज़े हो रही हैं। कैसे कैसे लोग हम पर मुसल्लत किए गए हैं जो कहते थे तजर्बाकार हैं। मैं आपको हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू सुनवा रहा हूँ जो समा पर उन्होंने अबसार आलम साहब के प्रोग्राम में की है कि बिजली के रेट पिछले 2 साल में कम हो गए हैं। इस पर अबसार आलम भी हैरान हो गए, कह रहे हैं बिजली के रेट तो बढ़े हैं। कहते हैं नहीं, मैं वज़ीर हूँ, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। भाई आप वज़ीर रेलवे हैं और ब्रीफिंग लेकर आए हैं। वैसे तो रेलवे का निज़ाम जिस तरह चल रहा है, आज भी खबर आई पटरियों से उतर गई ट्रेन, तो वो निज़ाम आपसे चल नहीं रहा, आप अब बिजली के निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। और आप भी कहेंगे कैसे हो सकता है, हर एक को पहले से 3 गुना, खान साहब के दौर से तो 5-5 गुना ज़्यादा बिल आ रहे हैं, रेट बढ़ चुके हैं, तो ये कह रहे हैं जी 2 साल में कम हो गए। आप कहेंगे नहीं, ये इतनी बड़ी बोंगी नहीं मारी जा सकती टेलीविजन पर और वजीर होते हुए। तो जनाब सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। हुकूमत होती है या कौन होती है, उसको फैसले भी फिर उसके मुताबिक करने। लेकिन देखिए, और उसके सुने गुज़िश्ता 2 सालों में क्या बिजली के रेट कम हुए हैं या ज्यादा, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल तो बढ़ गए। नहीं देखें, बिल अगर इलेक्ट्रिसिटी के कम हुए ज्यादा हुए तो सारा साहब ने फौरी कहा बिल तो बढ़ गए हैं। अब सुनिए, बढ़े हैं तो वो कोई और वजह भी हो सकती है, किसी ने ज्यादा इस्तेमाल की होगी तो ज्यादा भी नहीं। गुज़िश्ता 2 सालों में नहीं। मंतक सुनिए, उन्होंने कहा अगर बड़े हैं किसी का बिल ज़्यादा है तो उन्होंने फिर बिजली इस्तेमाल ज़्यादा की होगी, इसलिए ज़्यादा उनका आ गया है। उफ तौबा, मैं तो फिगर दे रहा हूं आपको, आप निकालें। लेकिन इतने बड़े फोरम पे मैं एक फेडरल मिनिस्टर किसी से बात कर रहा हूं। गुज़िश्ता 2 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के रेट्स कम किए और उनकी ये ख्वाहिश है कि हम इस खित्ते के अंदर ऐसे 3 चीज़ों को मैंने बयान किया आपके सामने। ये जो अंदाज़ा लगाइए कि अब ये कह रहे हैं कि मैं वफाकी वज़ीर की हैसियत से कह रहा हूँ रेट कम हुए हैं और मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, और अबसार आलम साहब हैरान, फिर आगे चुप कर गए। अब आप ये देखें कि हाल तो ये है, इन वज़ीर साहब को बताया कि 1 यूनिट, और वो भी गाँव में 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ, जो फिक्स चार्जेस लगाकर 1 यूनिट 721 रुपये का बिल भेजा जा रहा है और उस पर 23 रुपये की सब्सिडी देकर एहसान किया जा रहा है, क्योंकि फिक्स चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, फलां है। तो 1 यूनिट इस्तेमाल हुआ है और बिल आया 721 रुपये। अब मुझे बताइए कि अगर ये 23 रुपये की सब्सिडी सुनाते हैं, ये रेट हमने जी इस तरह से कम कर दिए, फलां कर दिए, जो आपने फिक्स चार्जेस और टैक्सेस लगा कर बढ़ाए हैं, तो एक सारिफ ने रेट का क्या करना है। अगर इनकी बात दुरुस्त है, अगर बिल फ़र्ज़ कि जी वो रेट फ़र्ज़ करें 60 रुपये यूनिट था तो हमने अब उसको 58 रुपये यूनिट कर दिया है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या 50 था तो ये 48 रुपये यूनिट कर दिया, हमने कम कर दिए। तो जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो फिक्स चार्जेस लगाए हैं, उसका क्या है। एक और वज़ीर की सुनिए, जो दरारें मैं कह रहा हूँ ना वो किस तरह से पड़ रही हैं।
اب احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے وزیر ہیں ماشاءاللہ، اور پلاننگ ان کی اب یہ ہے کہ 2050 تک ہمیں وقت دیا جائے، کہتے ہیں ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. اب یہ پچھلے 4 سال میں جو آپ کی کارکردگی ہے اس کے بعد تو یہی ہوگا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری جی ڈی پی کی 2.6% سے کم ہو کر 6% ہو گئی ہے. یہ سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا ہے. اب آپ سوچئے ذرا، یہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمی ہوگی وسائل میں، نیچے آ گئے ہم، فلاں ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ جو بانڈز ایشو کر رہے ہیں نا، یہ بڑا غلط ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ شرمناک ہے کہ ہم بانڈز ایشو کرتے ہیں اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے. پلاننگ منسٹر نے کہا جی شیمفل ٹو سیلیبریٹ آفٹر فلوٹنگ یورو بانڈز. ہی فردر سیڈ دیٹ اٹ واز ناٹ این آنریبل پاتھ. یہ کوئی قابل عزت راستہ نہیں ہے ٹو رن کنٹری بائی فلوٹنگ بانڈز اینڈ گیٹنگ رول اوورز فرام فرینڈلی نیشنز. منسٹر ارج ٹو انہانس ایکسپورٹس دیٹ آر نیگیٹو بائی 7%. خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس جو اصل کمائی ہے منفی 7% ہو گئی ہے، اور یہ بڑا شرمناک ہے کہ ہم بانڈز یہ کہ مارکیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی گارنٹی ہے، آج آپ یہ بانڈ ہے یہ آپ خرید لیں، فرض کیجئے $1 ارب کا مارکیٹ میں آپ خرید لیں، اور ہم آپ کو اتنے سال کے بعد اس پر سود دیں گے. یہ 1 ارب نہیں، $1.3 ارب واپس کریں گے، $1.5 ارب واپس کریں گے. یہ کام ہو رہا ہے. تو اس سے اگر آپ رقم لے کر آ رہے ہیں تو آپ اگلی نسلوں کو اور مقروض کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے قرضوں کے ریکارڈ بنا دیے ہوئے ہیں. اب یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، اور یہ موجودہ نظام کا فیلئر ہے، اور یہ مان رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ہیں. اسی پر مہتاب حیدر صاحب جو جنگ جیو نیوز دا نیوز گروپ سے وابستہ ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، اکانومی پہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پلاننگ منسٹرز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اے شیمفل ایکٹ فار سیلیبریٹنگ آفٹر فلوٹنگ دا یورو بانڈ از این آئی اوپنر اینڈ کنوکشن آف فیلئر آف دا انکمبنٹ رجیم. یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کی شدید ناکامی کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، ایک ورڈکٹ ہے، ایک فیصلہ ہے. وہ ان کے بندے خود کہہ رہے ہیں. باقی جناب خواجہ آصف صاحب بھی بولے تھے کہ جی رشوت لی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے، 80,000 روپیہ لے لیا ٹرانسفارمر لگانے کا اور رسید نہیں دی، فلاں نہیں دی. اب ہوا کیا ہے، خواجہ صاحب نے یہ ٹویٹ جب کی تھی تو اس پر ایکشن ہو گیا، کارروائی پر آیا کہ جی معطل کیا گیا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ دلچسپ ہو گیا کہ 4 بلکہ 5 لوگوں کو معطل کیا گیا، خبر ہی آئی. لیکن اب لیسکو نے ٹرانسفارمر کی تبدیلی کا ملبہ ایک پرائیویٹ شخص شبیر پر ڈال دیا. مقدمے میں کوئی وابڈہ ملازم نامزد نہیں. ایف آئی آر میں گاؤں والوں کو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. کہا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا 80,000 روپیہ لیا ٹرانسفارمر مرمت کرانے کا اور رسید نہیں دی، رشوت لے لی، فلاں ہو گیا. تو وہاں ایف آئی آر میں کچھ اور ہے کہ جی وابڈہ کا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، فرنٹ مین ہوتے ہیں، سب اس طرح چل رہا ہے. ان کے اپنے اب ان کے خلاف ہیں. ملک میں سرمایہ کاری رک چکی. گزشتہ 3 برس میں اوسط 2% معاشی شرح نمو حاصل کی جا سکی. یہ کوئی معاشی استحکام نہیں بلکہ بتدریج تنزلی ہے. صنعت کار گوہر اعجاز سابق نگران وفاقی وزیر ہیں، انہی کے بنائے ہوئے نگران تھے، انہی کے بنائے ہوئے نگران وزیر تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہانی ختم ہو چکی ہے. ملک میں مئی میں مہنگائی کا 23 ماہ یعنی تقریباً 2 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. بلند ترین سطح پر مئی کے مہینے میں مہنگائی چلی گئی ہے. سوچئے ذرا آپ، مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. 11% مئی میں مہنگائی ہوئی، اور یہ آپ 11% زیادہ جو مہنگائی ہے 11.7%، تقریباً 12% مہنگائی ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا ہی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اوپر سے جناب اللہ تللے دیکھیے کہ شہباز شریف نے منسٹر کالونی میں ایسے افراد کو بھی سرکاری گھر الاٹ کیے ہوئے ہیں جو منسٹر نہیں ہیں، جن کو الاٹ نہیں کیے جا سکتے، جو وزیر ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود ان میں سے بعض نے مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے تک اس غریب قوم کا پیسہ، ٹیکسوں کا پیسہ گھروں کی صرف مرمت اور تزئین و آرائش پر لگایا ہے. یعنی اتنے میں 1 کنال کا آپ گھر کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں آج بھی اسلام آباد میں، اور اتنے میں صرف تزئین و آرائش اور مرمت ہو رہی ہے ان کے گھروں کی، اور وزیر بھی نہیں ہے یہ لے رہے ہیں. اب جب یہ حال ہوگا تو پھر یہی ہے نا جی، 18 سے 19% آپ GST لگا دیں گے لوگوں پر، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز. یعنی ایک غریب آدمی آٹے کا تھیلا خریدے گا وہ بھی 19% اس پر GST دے گا، امیر خریدے گا وہ بھی اس پہ 19% دے گا. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اور 18% پہلے ہی بہت زیادہ ہے. خوراک پر یہ تو گندم، چینی، گھی، ہر چیز پر یہ 18% GST، اور وہ کہہ رہے ہیں جی 19% بھی ہوگا. اتنی بڑی ناکامی ہے. نہ غریب آدمی کے علاوہ کسی سے ٹیکس لے پائے ہیں، امیروں تک یہ نہیں پہنچ سکے، ٹیکس بیس نہیں بڑھا سکے. جو کرنے کے کام ہیں ان کے وہ یہ کوئی نہیں کر سکے.
शहबाज शरीफ साहब की कुल कारकर्दगी क्या है? बैरूनी दौरे हैं, अजीब व गरीब तकरीरें हैं, लिबास पर उनकी डिस्कशन होती है, जबकि कोई भी हुकूमत दुनिया भर में जो पैमाने हैं आज तक वो यही हैं: कानून की हुक्मरानी, मईशत, सरमायाकारी, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अमन अमान की सूरत हाल और मकबूलियत, लोगों में कितनी उनकी मकबूलियत है, लोग उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। जहाँ है वो मैंने आपको बता दिया। हाल ये है कि एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, लॉन्ग मार्च की तरफ मामला जा रहा है। हुकूमत ने पहले कहा था कि महाजरीन के नाम पर 12 नशिस्तों को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब उससे ये फिरे तो ये हाल है कि अब फिर दोबारा कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी वो कह रही जी हम तो आ रहे हैं। ख़ुद ये मामलात को ख़राब करते हैं। जिस तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में आप देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, फिर मामला ख़राब होगा तो कहेंगे देखिए जी क्या हो गया, फ़लाँ हो गया, ये हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आप वो हरबे नहीं इस्तेमाल कर सकते जो आपने बाकी पाकिस्तान में किए हैं। वहाँ के डायनेमिक्स फ़र्क है, लेकिन इक़्तिदार का नशा ही ऐसा होता है, कहते हैं जी देखी जाएगी। इसी तरह इनकी टीम का हिस्सा रहे मिफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर ख़जाना रहे, कहते हैं पाकिस्तान में 29% लोग माहाना आमदनी 8,500 रुपये से कम है, 29% लोगों की। बेरोज़गारी 20 साल में सबसे ज़्यादा, सरमाकारी 50 साल में सबसे कम। अंदाज़ा लगाइए, ये कारकर्दगी है। अब 800 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो चुका, 2000 अरब के नए टैक्सेस अभी लगाने हैं, 800 अरब के सूबाई टैक्सेस, हाइब्रिड गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बाइक्स, रिक्शा, सोलर पैनल पर 10% इजाफी टैक्सेस अभी लगाने लगे हैं। गैस और बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा 5300 अरब 5300 अरब हो चुका है, जो फिर बढ़ रहा है। अब जब ये हालात होंगे तो आप सोचिए कि कोई कहे कि जी ये अगले चंद महीनों में ये चीज़ें संभाल लेंगे, आगे बस ठीक हो गया, ये जंग की वजह से ही था, अब ठीक होने लगे हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? तो ये तो मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में और महंगाई, सर्कुलर डेट, शॉर्टफॉल, ये सब बढ़ रहा है। ये साफ़ी हैं शफ़क़त अली, उन्होंने भी ये चीज़ें शेयर की हैं। आखिर में अब बात कर लेते हैं अलीमा खान साहिबा की। उन्होंने कहा है कि ये जो कहा गया आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है साबिक़ आर्मी चीफ़ की, ये असल मामलात से तवज्जो हटाने के लिए है। अच्छा, ये मैं बात अर्ज़ से अर्ज़ कर दूँ कि अलीमा साहिबा ने यानी साबिक़ आर्मी चीफ़ की खान साहब से मुलाकात की तरदीद की है। इनको बताए बगैर बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सी बातें ऐसी हुई जिसकी अलीमा साहिबा तरदीद करती रही, हत्ता कि बैरिस्टर गौहर तरदीद करते रहे, फिर बाद में वो हुई या दीगर लीडरशिप खामोश रही या तरदीद की, लेकिन बाद में वो चीज़ें सामने आ गईं और वो बातें फिर खुल गईं। खैर, देखते हैं कि इस बारे में आगे क्या पता लगता है। अलीमा साहिबा कहती हैं, ऑल द न्यूज़ सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया दैट फॉर्मर आर्मी चीफ मेट इमरान खान इन डियाला जेल आर फेक, कि ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं, गलत हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ की खान साहब से कोई मुलाकात हुई है जेल में। वी हैव चेक्ड विद बैरिस्टर गौहर एंड ही हैज़ ऑल्सो कन्फर्म दैट दिस इज़ टोटली फेक। अब बैरिस्टर गौहर से हमने कन्फर्म किया है, तो बैरिस्टर गौहर तो कुछ और बातों का भी कह चुके हैं। गालिबन उन्होंने तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुलाकात का भी नहीं बताया था और कई मुलाकातों का उन्होंने डिनाई भी किया था। तो बहरहाल इनका सोर्स बैरिस्टर गौहर है, तो उन्होंने कहा हाँ कोई मुलाकात नहीं हुई। अब उनको बताया जाएगा बैरिस्टर गौहर को, उनको बताकर मुलाकातें करवाई जाती हैं, उनको बताकर खान साहब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। It is disinformation especially spread to distract from the fact that Imran Khan is being tortured through total isolation। ये इसलिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है कैद तन्हाई में रखे। Distraction from the fact that number 1 he is not allowed proper treatment for his eye in a proper hospital। ये डिस्ट्रैक्शन है इसलिए कि उनका आँख का इलाज सही तौर पर नहीं किया जा रहा, उस पर तवज्जो लोगों की ना है। He has not been allowed to speak to his sons, उनको बेटे से बात नहीं करने दी जा रही। He has not been allowed books for the past 6 months, 6 महीनों से उनको किताबें नहीं पढ़ने दी जा रही। He has no television, उनके पास कोई टेलीविजन भी नहीं है। He has not been allowed contact with anyone from the outside world in the past 6 months except 2 visits by his lawyer on the orders of the court। 6 महीने किसी से नहीं मिलने दिया गया, पिछले 6 माह में सिर्फ 2 दफ़ा वकील से मुलाकात हुई। ये मामलात हैं 5 जिनसे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की खबर चलाई गई। There is a full bench court order that allows for at least 18 people to visit him every week, 6 family members and 6 lawyers on Tuesday and 6 party members on Thursday। कि फुल कोर्ट का ये फैसला है बेंच के कि जी 18 लोग कम से कम एक हफ्ते में मिल सकते हैं, जिनमें 6 फैमिली के मेंबर हों और 6 लॉयर जुमेरात के दिन, और 6 पार्टी के लोग फैमिली के 6 लोग और लॉयर्स मंगल के दिन, और जुमेरात के दिन मिल सकते हैं पार्टी के लोग। जुमेरात का दिन पार्टी के 6 लोगों के लिए, बाकी मंगल का दिन वुकला और फैमिली के लिए 6 फैमिली के लोग और वुकला मिल सकते हैं। इस तरह 18 लोग मिल सकते हैं। ऑल अबाउट इमरान खान लॉफुल राइट्स अंडर पाकिस्तान लॉज एंड इंटरनेशनल लॉज। ये खान साहब का हक है, अगर आप देखें इंटरनेशनली भी और मकामी आइन के तहत भी।
جس پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ علیمہ صاحبہ کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔